Hey guys, welcome and welcome back to my channel. Let's talk about मारिया खान। एक लड़की, एक कॉलेज, एक फैमिली और हर रोज बदलते स्टेटमेंट। आखिर सच क्या है? क्या मारिया खान को जबरदस्ती सोशल मीडिया से दूर किया गया या फिर उनके पेरेंट्स ने वाकई उन्हें किसी बड़ी मुसीबत से बचाया? और सबसे बड़ा सवाल जो खुद को मारिया की फ्रेंड बता रही है, क्या वो सच बोल रही है या सिर्फ वायरल होने के लिए ये पूरी कहानी का हिस्सा बन गई? आज इस वीडियो को हम फैक्ट्स, क्लेम्स के बेसिस पर एक एक करके समझेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि जितना हम आगे जाएंगे आपकी कंफ्यूजन उतनी दूर होगी। तो लेट्स टॉक अबाउट मारिया खान कंट्रोवर्सी, जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हर दिन एक नया वीडियो, हर दिन एक नया क्लेम और हर दिन एक नया नैरेटिव सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे पहले मारिया खान के भाई का स्टेटमेंट आया, फिर उनके फादर का इमोशनल वीडियो और अब एक लड़की सामने आई जो खुद को मारिया की कॉलेज फ्रेंड बता रही है और उसने पूरी स्टोरी को एक अलग ही एंगल दे दिया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो तीनों की स्टोरीज है वो एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रही। तो आज हम किसी की साइड नहीं लेंगे, किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे किसने क्या क्लेम किया और किस स्टेटमेंट में क्या कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस लड़की की जो खुद को मारिया की फ्रेंड बता रही है। उसका कहना है कि वो मारिया की बेस्ट फ्रेंड नहीं है, लेकिन दोनों सेम क्लास में पढ़ते थे और एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। उसके हिसाब से पूरी कंट्रोवर्सी एक क्लासरूम सिटिंग अरेंजमेंट से शुरू हुई। एक लड़के जो आगे बैठते थे, पीछे बैठी हुई लड़कियों को बोर्ड नहीं नजर आने के कारण इसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हुआ और इसी बीच एक जो लड़का है अफजल नाम का, वो आकर बोलता है मैं मारिया को पसंद करता हूँ, मारिया को कुछ मत बोलो। फ्रेंड का कहना है कि वो स्टेटमेंट, वो मोमेंट था जिसके बाद सिचुएशन सीरियस हो गई। मारिया घर गई, उसने फैमिली को बताया, ये किसी को नहीं पता उसने बताया या नहीं बताया या क्या बताया ये क्लियर नहीं है। लेकिन अगले ही दिन जब वो कॉलेज आई तो अकेली नहीं आई, उसके पेरेंट्स उसके साथ आए थे और फिर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुआ। फ्रेंड के मुताबिक मारिया के फादर काफ़ी गुस्से में थे और उन्होंने कॉलेज मैनेजमेंट को भी काफ़ी सुना दिया। उसके बाद मारिया को घर ले जाया गया और फिर धीरे धीरे उसका सबसे कांटेक्ट ख़त्म हो गया। फ्रेंड का कहना था कि जब मारिया का सोशल मीडिया छोड़ने वाला वीडियो आया तब उन लोगों को कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए उन्होंने मारिया से कांटेक्ट करने की कोशिश की, कॉल्स किए, मैसेजेस किए और यहाँ तक कि वो उनके घर भी गए। लेकिन उनके मुताबिक मारिया के फादर ने उन्हें डांट दिया और कहा कि तुम लोगों ने मेरी बेटी का ब्रेन वॉश कर दिया है। यही फ्रेंड का वर्जन था, यही फ्रेंड का कहना था। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए कि मारिया के फादर का इमोशनल वीडियो में वो काफ़ी इमोशनल नज़र आते हैं, रोते हुए दिखते हैं और एक बहुत बड़ा क्लेम करते हैं। उनका कहना है अगर हमें उस वक्त ये डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद हम अपनी बेटी को दोबारा कभी नहीं देख पाते। ये स्टेटमेंट नेचुरली लोगों को शॉक कर देता है। उसके बाद उन्होंने उस फ्रेंड को भी फेक बताया। उन्होंने कहा ये लड़की मारिया की फ्रेंड है ही नहीं, ये मुंबई की भी नहीं है, ये सिर्फ झूठ बोल रही है। यहाँ से कंट्रोवर्सी और ज़्यादा बढ़ गई। इस बीच उस फ्रेंड ने एक ब्लर ग्रुप फोटो भी अपलोड की। उसका क्लेम था कि उस फोटो में मारिया भी है, लेकिन सोशल मीडिया यूज़र ने एआई टूल्स की मदद से फ़ोटो को क्लियर करने की कोशिश की। कई लोगों का कहना था कि क्लियर होने के बाद उसमें मारिया दिख ही नहीं रही। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, जो एआई इन्हेंसमेंट हमेशा एक्यूरेट नहीं होता, कभी कभी फेशियल फीचर्स चेंज हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ एआई एडिट के बेसिस पर किसी फोटो को असली या फेक डिक्लेयर करना ये ठीक नहीं होगा। अब कंट्रोवर्सी का सबसे सेंसिटिव पार्ट, काफ़ी लोगों ने इस केस को हिंदू मुस्लिम एंगल देना शुरू कर दिया। रीज़न फ्रेंड का सोशल मीडिया पर आरएसएस को सपोर्ट करने वाला वीडियो और दूसरी तरफ जो फादर का इमोशनल स्टेटमेंट। लेकिन उस फ्रेंड ने अपनी लॉन्ग वीडियो में इस एंगल को कम्प्लीटली डिनाई किया। उसका कहना था जिस लड़की ने मारिया को पसंद करने वाली बात की थी उसका नाम, जैसे मैंने बताया, अफजल था और उसके नाम के मुताबिक वो लड़का मारिया को पसंद करता था और वो मुस्लिम था। मारिया की तरफ से कोई रिलेशनशिप नहीं था। उसने ये भी कहा कि इस बात के बाद फैमिली पैनिक हो गई। यहाँ तक उसका क्लेम ये भी है कि ये क्लेम इंडिपेंडेंट प्रूफ पब्लिक के पास नहीं है कि उसने सही बोला या गलत बोला, बट उसने यही क्लेम किया कि उसके बाद जो है फैमिली बहुत पैनिक हो गई थी। देखिए, मुझे
मुझे ऐसा लगता है, मैं किसी को झूठा या सच्चा नहीं बोल रही, लेकिन मुझे कुछ बातें जेन्युइनली कंफ्यूजिंग लगती है। पहली बात, फ्रेंड बोलती है वो लोग मारिया के घर गए थे, लेकिन इस टाइमलाइन में भाई के वीडियो के हिसाब से मारिया गाँव जा चुकी थी। तो ये क्लियर नहीं हुआ कि वो घर कब गए, उसके पहले या बाद। दूसरी बात, फ्रेंड कहती है कि वो आरएसएस फैमिली से बिलोंग करती है और नॉर्मली वो नॉन वेज फैमिली के घर नहीं जाते। फिर वो खुद ही बोलती है कि हम मारिया के घर भी गए थे। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है। तीसरी बात, फ्रेंड लड़के का नाम अफजल बताती है, लेकिन सरनेम उसे नहीं पता। उसका कहना है कि अटेंडेंस में इतना ही बच्चों का नाम याद रहता है। हो सकता है, लेकिन ऑनेस्टली कॉलेज में रेगुलर अटेंडेंस के बाद अक्सर फुल नेम्स याद हो जाते हैं, इसलिए ये पॉइंट भी लोगों को थोड़ा डाउटफुल लगता है। और फादर के स्टेटमेंट देखिए, पहला वर्जन, मारिया खुद सोशल मीडिया छोड़ जाती है। उसका मन नहीं है, वो सोशल मीडिया छोड़ना चाहती है, उसने खुद डिसीजन लिया है। मारिया को खुद वीडियो अपलोड अभी नहीं करना है, पर मारिया का खुद का वीडियो भी अपलोड हुआ। फिर दूसरा वर्जन, उसका ब्रेन वॉश हो गया था। फिर तीसरा वर्जन, वो गलत संगत में थी। फिर इमोशनल वीडियो, हमने उसे बचा लिया, अगर हम नहीं बचाते वो खो जाती, हमारे पास नहीं होती। अब नेचुरली ऑडियंस कंफ्यूज हो गई है। जब स्टेटमेंट हर बार चेंज होंगे तो क्वेश्चंस तो उठेंगे ही। मुझे पर्सनली जो चीज़ सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगी वो ये थी कि बार बार इनडायरेक्ट तरीके से मारिया के कैरेक्टर को लेके बातें बनाई गई है, चाहे इंटेंशन कुछ भी रहा हो। लेकिन एक माइनर या यंग स्टूडेंट के बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसी बातें फ्यूचर में उसके लिए काफ़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। इसी वजह से ऑडियंस भी डिवाइडेड हो गई। कुछ लोग पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ फ्रेंड को, और कुछ लोग सिर्फ मारिया के लिए कंसर्न दिखा रहे हैं। अगर सिर्फ पब्लिक वीडियोस देखा जाए तो सच में अभी भी क्लियर नहीं है। और एक तरफ फादर जो है फ्रेंड को फेक कह रहे हैं, और दूसरी तरफ फ्रेंड जो है वो डिटेल में पूरी स्टोरी सुना रही है, और तीसरी तरफ मारिया खुद है जो बिल्कुल चुप है और पब्लिक में आकर पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन नहीं कर रही। इसी वजह से स्पेकुलेशन और रूमर्स और भी बढ़ती जा रही है, और शायद इसीलिए ये कंट्रोवर्सी अभी भी ट्रेंड कर रही है। फिलहाल जो मैं है फाइनल बात यही कहूँगी कि जो ये सारी बातें हैं वो पब्लिक में अवेलेबल वीडियोस और स्टेटमेंट पर बेस्ड है। इनमें से कई क्लेम्स जो है वो वेरीफाई नहीं हुए, इसलिए इन्हें फाइनल ट्रुथ नहीं मान सकते। अब आप बताइए, आपको किसकी बात ज़्यादा बिलीवेबल लगती है? क्या फ्रेंड सच बोल रही है या पेरेंट्स वाकई अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? अगर वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हिंट्स क्यों दे रहे हैं, या फिर सच इन दोनों वर्जन के बीच कहीं छुपा हुआ है? अपनी ओपिनियन रिस्पेक्टफुली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।